नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं खतरनाक विषय पर बात करने वाले हैं। ये एक शक्तिशाली अनुष्ठान का विश्लेषण है जो हमें आध्यात्मिक दुनिया के कड़े अनुशासन और उसके गंभीर जोखिमों के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सीधी चेतावनी से। जो ग्रंथ इस साधना के बारे में बताते हैं वो खुद कहते हैं कि ये अत्यंत विस्फोटक मंत्र है, इसकी साधना किसी तांत्रिक की देखरेख में ही की जानी चाहिए। मतलब शुरू से ही साफ कर दिया गया है कि ये कोई मजाक नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अग्नि बेताल है कौन, जिसके लिए इतने कड़े नियम हैं, इतनी चेतावनियां हैं। देखिए, हम सबने बचपन में विक्रम बेताल की कहानियां तो सुनी हैं, है ना? बस यूं समझिए कि अग्नि बेताल उसी दुनिया की एक बहुत ही उग्र शक्ति है। अब इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। ये कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, ये एक पुरुषात्मक शक्ति है। मतलब नेचर की एक परमानेंट फोर्स, जिसे आप खत्म कर ही नहीं सकते। कहा जाता है कि अगर इसे आदेश दिया जाए तो ये बड़े बड़े साधकों को भी हरा सकती है, और अगर कोई इसका विरोध करे तो ये बस अपनी जगह बदल लेती है या वापस अपनी एनर्जी फॉर्म में चली जाती है। तो इसके साथ सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये किसी साधक की सेवा करेगी या फिर प्रकृति में अपने आप में मस्त रहेगी। और यही चीज इसे साधकों के लिए इतनी लुभावनी भी बनाती है और उतनी ही खतरनाक भी। लेकिन इतनी जबरदस्त शक्ति को पाना, क्या ये आसान होगा? बिल्कुल नहीं। असल में साधना शुरू करने से पहले ही कुछ ऐसी शर्तें हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें तोड़ा ही नहीं जा सकता, और इनको समझे बिना एक कदम भी आगे बढ़ाना बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। और इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि शक्ति पाने का ये रास्ता कोई अकेला सफर नहीं है। ग्रंथ साफ साफ कहते हैं कि ये साधना अकेले करने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब इस पर बार बार जोर दिया गया है कि ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर बिना किसी एक्सपर्ट गाइड के एक कदम भी रखना मना है। और वो गाइड कौन होगा? एक गुरु। एक ऐसा गुरु जो सच में काबिल हो। सबसे अच्छा तो ये है कि गुरु ने खुद बेताल को या उससे भी बड़ी किसी शक्ति को सिद्ध किया हो। क्योंकि गुरु का काम सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं है, उनका काम है एक प्रोटेक्शन शील्ड, एक रक्षा कवच बनाना। मतलब गुरु इतना पावरफुल होना चाहिए कि अगर साधना के बीच में बेताल दुश्मन बन जाए तो गुरु उसे रोक सके, उसे काबू में कर सके। और यहीं पर आज के जमाने के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। ग्रंथ में लिखा है, इंटरनेट की दुनिया से बनाए हुए गुरु संकट के समय में सहायता कर पाएंगे, संदेह होता है। इसलिए वास्तविक साधक गुरु ही बनाना चाहिए। मतलब साफ है कि गूगल या यूट्यूब से गुरु बनाकर ये काम नहीं चलेगा। इस रास्ते पर एक असली, एक सिद्ध गुरु का साथ होना बेहद जरूरी है। तो गुरु तो मिल गया, अब आगे क्या? चलिए अब उस अनुष्ठान पर नजर डालते हैं, उस प्रक्रिया पर जो अंधेरे में की जाती है। और ये एक ऐसी परीक्षा है जो किसी के भी हौसले को परख ले। सबसे पहले तो जगह। ये साधना कहीं भी नहीं की जा सकती। इसके लिए बहुत ही खास, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा वाली और एकदम एकांत जगह चाहिए। जैसे कि कोई पुराना सुनसान शिव मंदिर, या फिर शमशान, या कोई ऐसा खुला मैदान जहां मीलों तक कोई ना हो। और प्रक्रिया भी एकदम तय है। सबसे पहला काम है भगवान शिव की पूजा करके उनसे साधना को शुरू करने की इजाजत लेना। फिर रात में उस चुनी हुई सुनसान जगह पर जाकर एक तिकोना हवन कुंड बनाना होता है। इसके बाद रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र का जाप शुरू होता है, और जैसे जैसे मंत्र पढ़ा जाता है आग में कुछ उग्र चीजों की आहुति दी जाती है। और ये है वो मंत्र, वो विस्फोटक मंत्र जिसकी बात शुरू में हुई थी। ओम अज्ञाबेताल, वीरवर बेताल, महाबेताल, इह गच्छ, इह तिष्ठ, अग्निमुख, अग्निभक्षी, अग्निवासी, महाविकराल, फट स्वाहा। कहा जाता है कि इस साधना की पूरी शक्ति इसी मंत्र में है। इसी के जाप से उस शक्ति को बुलाया जाता है। अब आता है इस पूरी साधना का सबसे अहम, सबसे खतरनाक पल, क्लाइमैक्स। वो क्षण जब साधक का सामना उस उग्र शक्ति से होता है जिसे उसने इतनी मेहनत से बुलाया है। तो पता कैसे चलता है कि बेताल आ गया है? इसके कुछ संकेत हैं और वो बहुत डरावने होते हैं। कहते हैं कि हवन की आग अचानक दहाड़ने लगती है, बहुत भयानक रूप से बढ़ने लगती है, और फिर सन्नाटे में से, जहां कोई नहीं है, वहां से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बस यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। और ये परीक्षा किसी शारीरिक ताकत की नहीं है, ये है दिमाग की, हिम्मत की। एक ऐसी अलौकिक चीज को अपने सामने देखकर जो किसी के भी होश उड़ा दे,
उस वक्त साधक को एकदम शांत और निडर रहना होता है। भागना नहीं है, डर से जम नहीं जाना है। और सच तो ये है कि ज्यादातर लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। ग्रंथ में इस बारे में साफ लिखा है कि उसके स्वरूप को देखकर साधक भयभीत और मूक न हो जाए, साधना स्थल से भाग न खड़ा हो। मतलब अगर डर गए, आवाज बंद हो गई या फिर वहां से भाग गए तो सब कुछ खत्म, साधना वहीं टूट जाती है। उस एक पल के लिए अटूट हिम्मत चाहिए। तो इस परीक्षा के बाद क्या होता है? 2 रास्ते खुलते हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है शक्ति और दूसरी तरफ है तबाही, यहाँ तक कि पागलपन। सफलता और असफलता के बीच का फासला बहुत कम है, लेकिन अंजाम में जमीन आसमान का फर्क है। पहले बात करते हैं कामयाबी की। अगर साधक उस परीक्षा में पास हो गया तो उसे एक वरदान मिलता है। वो बेताल से अपनी जीभ पर निवास करने के लिए कह सकता है, और इसके बाद जब भी वो उसे याद करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन इस शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी है, और वो ये कि साधक को जिंदगी भर अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखना होगा, पूरा आत्मनियंत्रण। क्योंकि अगर साधक का मन जरा सा भी आक्रामक हुआ तो बेताल उसी के हिसाब से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तो अब देखिए, दोनों तरफ क्या है। अगर सफल हुए तो एक शक्तिशाली साथी आपकी जबान पर है जो हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन इसके लिए आपको जिंदगी भर परफेक्ट मानसिक अनुशासन में रहना होगा। और अगर फेल हुए तो साधना तो टूटेगी ही, साथ में याददाश्त जा सकती है, पागलपन हो सकता है, कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। ये एक बहुत ऊंचा दांव है जिसमें रिस्क बहुत ही ज्यादा है। तो आखिर में ग्रंथ कुछ बातें बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये साधनाएं सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है कि ये चीजें सच में होती हैं या नहीं। ये कोई रोमांचक एक्सपीरियंस लेने के लिए भी नहीं है। और जो लोग सिर्फ उत्सुक हैं या जिनका दिल कमजोर है, उनके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए चाहिए सच्ची लगन, पूरा पक्का इरादा और अटूट आत्मविश्वास और साहस। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब शक्ति की कीमत खुद का दिमागी संतुलन हो, जब दांवों पर जान लगी हो, तो ऐसी शक्ति पाने की हिम्मत कौन करता है? और क्या ये कीमत चुकाना सही है?